कहानी बता रहे थे, मुझसे बहुत दिन बाद 20 साल बाद मिले थे। मैं समझ नहीं पाया था कि क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो लड़का लड़कियों की कोई शादी नहीं करना चाहता था। बुंदेलखंड में पानी नहीं, अपराध है, तो पूर्वांचल चले जाओ तो गैंगवार है, तो वहां चले जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वसूली है। ऐसा ये बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खराब लगता है जब कहते हैं उल्टा प्रदेश। अब मैं आया हूं तो लोग बोल रहे थे उत्तम प्रदेश, कुछ समय बीता तो अब कहते हैं कि सर्वोत्तम प्रदेश। और फिर जब ये फिल्म बनाने के मकसद से आए थे, बोले यहाँ तो उत्तम प्रदेश है, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कहना क्या चाहते हैं। अचानक इन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी पिक्चर आई है यूपी फाइल्स, आप जरूर देखिए और आप आएंगे उसके इनॉग्रेशन में, क्योंकि इन्होंने बात ही बात में तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में मुझसे पूछी थी। और मुझे अच्छा लगा। मैं जोशी जी को देख रहा था, हालांकि इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बिल्कुल। और ये किसी राजनेता की प्रेरणा तो हो सकती है, लेकिन उसकी जीवनी नहीं हो सकती, उससे उत्प्रेरणा हो सकती है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बदलते देखा, वो पूरा भारत ऐसे बदले, इस परिकल्पना के साथ इन्होंने पिक्चर बना डाली। ट्रेलर तो कैसा लगा? ट्रेलर वही मैं ट्रेलर देखकर ही मन में आह्लाद है, प्रसन्नता है। और बधाई इसलिए है कि मैंने नीरज जी को बगैर दाढ़ी के देखा है मतलब छात्र जीवन में। और ये हर चीज क्रिएटिव करते थे, जो भी करो अलग हो। और आज सिने अभिनेता धर्मेंद्र जी ने जिस तरह इनकी तारीफ करी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य है। वैसे तो चाणक्य में अभिनेता के रूप में जब ये डायलॉग बोलते थे मनोज जी, तो पूरा पांडाल लाखों लाख का दहलता था। अभी के डायलॉग का क्या असर होगा, ये तो ओसवाल जी जानते होंगे जो इसको स्पॉन्सर किए। अब ऑडियंस जानेगी। और मंजरी जी का भी जो रोल दिखा पुलिस ऑफिसर का, हमारे वहाँ कई पुलिस ऑफिसर प्रदेश में हैं जो प्रेरणा की स्रोत है। तो मैं यही कहूँगा कि ये यूपी फाइल पूरे देश की फाइल बने, और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल बने, और ये ऐसी फाइल बने जिसमें अपराध का समापन हो और प्रदेशों की तरक्की के लिए लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो अपना सर्वस्व निछावर करें, जैसे इसमें अभिनेता को मैंने देखा। ट्रेलर दिखा दिया। मैं सपरिवार देखूंगा इसको। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा प्रदेश था बहुत पिछड़ा हुआ था। जब पढ़ते थे बचपन में, गुंडागर्दी बहुत थी, भूमि माफिया, ये वो, मतलब कोई सुरक्षित नहीं था। मतलब हमारी बहनें, हमारे घर की जो औरतें सेफ नहीं थी, बाहर रात में कोई निकल नहीं सकता था। हम लोग खुद स्टूडेंट थे, सारी चीज़ें फील करते थे, देखते थे। तो एक दुख तो जरूर होता था कि हमारा इतना समृद्ध देश है, इतना हमारा प्रदेश है, नाम है, इतने सारे हमारे यहाँ से बड़े बड़े लोग हुए हैं, और हमारे प्रदेश की ये हालत है। तो समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा। बस इंतजार में बैठे रहते थे, कोई आएगा ऊपर से भगवान और प्रदेश को सुधारेगा। तो ये इच्छा रहती थी कोई तो एक ऐसा राजनेता या कोई सन्यासी, कोई ऐसा व्यक्ति एक आए जो हमारे प्रदेश को जो है उन्नति करे और भय मुक्त बनाए। तो वो हमने लगा कि अभी कुछ प्रदेश, और सारे प्रदेश की हालत बहुत खराब है। मैंने बताया ना कि हमारे प्रदेश की भी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की आबादी है। अकेले प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं कर सकते। तो सारे प्रदेश की जिम्मेदारी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मैं देखता हूँ प्रदेश सब अलग, उत्तर जा रहे, उधर दक्षिण जा रहे हैं। तो बहुत खराब व्यवस्था है सारे प्रदेश लोग। तो कुछ अभी योगी जी ने जैसा बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो किया है, आज उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ऊपर लेके गए। तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ और चाहता हूँ कि हर प्रदेश ऐसे ही हो जाए, तो पूरा हिंदुस्तान में राम राज्य हो जाएगा और शांति होगी और तरक्की होगी, उन्नति होगा, करप्शन खत्म होगा। लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जिएंगे, जैसे फॉरेन में लोग बिना भय, बिना खौफ, बिना डर के जीते हैं। ठीक है सर। मैंने बताया कि पहले जो पूरे यूपी की हालत थी, वही कि रोड है कि खड्डे हैं मालूम नहीं है। आसानी से कोई लेडीज सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। गुंडागिर्दी, लूट खसोट, हफ्ताखोरी, वसूली, बलात्कार, ये तो आम था यहाँ।
जनजीवन अस्त व्यस्त था। और धीरे धीरे नए मुख्यमंत्री के आने के बाद जिस तरीके से यूपी का डेवलपमेंट होता गया, लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट कंट्रोल किया, अच्छे रतीमारती जो अपने आप को तीसमार का कहते थे, दादा कहते थे, गुंडे कहते थे, उनको ठिकाने लगाया गया। एक बार मैंने न्यूज में पढ़ा था कि 800 के करीब वांटेड, क्या बोल सकते हैं, गुंडे, उन्होंने ये कहा कि हमको जेल में डाल दो, इस डर से कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। ऐसी स्थिति यूपी में हो गई। और उसके बाद और धीरे धीरे इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, तो मेरी ये इच्छा रही अंदर से कि यार अगर यूपी में इतना बिगड़ा हुआ राज्य सुधर सकता है, इतना पिछड़ा हुआ राज्य सुधर सकता है, तो ये हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को अपने स्टेट में ले जा करके और इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। इस बात को मैं प्रदर्शित करके और जन जन तक पहुंचा करके इंडिया के हर लीडर, स्पेशली हर लीडर इसलिए बोल रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते हैं, तो वो अपने प्रदेश में इसको ले जाए और दिखाने का प्रयास करे। उन्हें देखना चाहिए, हर एमएलए, एमपी और हर नागरिक को दिखाना चाहिए, खुद को खर्चा करके दिखाना चाहिए। एमएलए को अपना खर्चा करके अपनी टेरिटरी में पूरी पिक्चर दिखानी चाहिए, गांव गांव में।